आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश का जनपद प्रतापगढ़ एवं जनपद प्रयागराज का कार्यक्रम। आपको बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के गोंडे गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। वैसे आपको पता चले कि यहाँ पर कुल 5 मतदेय स्थल। जनपद प्रतापगढ़ पुलिस लाइन भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा सलामी गारद का मान प्रणाम स्वीकार कर गारद का निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत मतदान केंद्र सम्मेलन उच्च प्राथमिक विद्यालय दहला मोड़ नगर क्षेत्र प्रतापगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके अलावा रजिस्टर संख्या 8 का सत्यापन कर ग्रामीणों से चुनाव संबंधी वार्ता भी की गई। रिपोर्ट चांद पत्रकार निजय से प्रयागराज। विधानसभा निर्वाचन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारी एरिया डोमिनेशन के लिए सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेज आ गई है, जिनके ठहरने के स्थानों का चिन्हीकरण किया गया था। वो वहाँ पर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको चेक किया गया है। जहाँ जहाँ भी मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं उसमें ये सर्वे किया जा रहा है कि जो तत्व अशांति फैला सकते हैं, चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी के विरुद्ध विरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कल हमने कुंडा क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की, वहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया था और जो असामाजिक तत्व हैं उनकी सूची एक उसका चेकिंग की गई और लगातार ये इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आज मेरे द्वारा नगर क्षेत्र में दहला मोड़ में कंपोजिट विद्यालय में यहाँ पर आकर देखा है। यहाँ 3 बूथ बनाए जा रहे हैं। यहाँ के नागरिकों से वार्तालाप किया गया। जो यहाँ विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, अन्य टीचर्स हैं, उनसे यहाँ की समीक्षा की गई। तो अभी तक कोई विवाद पूर्व में प्रकाश में नहीं आया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज है, उन सभी को पाबंद किया जाएगा। साथ ही हम जनता को सी विजिल ऐप जो PCI द्वारा बनाया गया उसकी जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर लें और इस पर हमारे जो कर्मचारी हैं तत्काल कार्रवाई करें। कुछ बूथ और वुमेन बनाए जा रहे हैं, कितने बूथ अभी तक आप लोगों ने चिन्हित कर? अभी इसमें हमने जो चिन्हित किए हैं उसका संख्या हमारे जिला प्रशासन के लिए छोड़ दिया है कि वो कितने मैक्सिमम बना सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 30% जो बूथ है वो इस प्रकार के बने जो ऑल वुमेन मैनेज होने चाहिए। सर प्रतापगढ़ अगर देखा जाए तो चुनाव को लेकर जो है बड़ा ही संवेदनशील रहता है, इसको चुनाव आयोग भी मानता है। तो इससे निपटने के लिए जो है पुलिस के पास सर क्या खास प्लान है? और वायलेंस भी देखने को मिलते हैं चुनाव में प्रतापगढ़ सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों में से एक है और इसमें जो अभी तक कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें मैं बता दूं कि आपको शराब के विरुद्ध जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, जहरीली शराब का बनाया जाना, फैक्ट्री पकड़ी गई। उसके बाद लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई 14 की कार्रवाई उस पर की जा रही है। संपत्ति। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद क्षेत्र में दबंगों ने की दलित की जमकर पिटाई। पीड़ित को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। आपको बता दें कि कादीपुर गांव के पवन कुमार पुत्र गोले सरोज को मिली थी पट्टे की जमीन। बोर कराने के लिए भर रहा था पानी। पवन को गाँव को एक व्यक्ति और उसके 3 भाइयों ने दी जाति सूचक गालियां और मिलकर पीटा। कोतवाली मंझनपुर क्षेत्र के कादीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। रिपोर्ट चांद पत्रकार निजय से प्रयागराज। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरा आम था और उसके बाद फिर जो है मैं गाँव पैसा नहीं है। उसके बाद बोला जो है कि तुम साले पास ही बहुत बढ़ गए हो सारे पुत्रों। उसके बाद बहुत गाली उली दिया। उसके बाद अपने भाइयों को लाया और उनको जो है पटक के मारा। उसके बाद लाठी से मार दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं किस चीज़ से लाए गए। उद्देश्य इसका ये है कि हमारा राष्ट्रीय शिविर प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रयागराज में लगाया जाता है 16, 17, 18, जिसमें आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का आगमन हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी वो इधर से गुजरेंगे। हम लोग उनका स्वागत करके उन्हीं के साथ राष्ट्रीय शिविर चिंतन शिविर में साथ में चले जाएंगे। इसी के लिए यहाँ का किसान एकजुट हुआ है उनके स्वागत में। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में
बीजेपी ने विधानसभा चंदौसी सीट से मौजूदा विधायक गुलाब देवी को 8वीं बार टिकट देकर जताया भरोसा। टिकट के ऐलान के बाद गुलाब देवी ने बयान देकर कहा, पार्टी ने उन्हें टिकट देकर पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किया सम्मान। आइए बात करते हैं गुलाब देवी से। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज 7 सम्मान। नहीं, ये उनकी नीति है कि जो उनके मुख्य लोग हैं उनको वो पीछे करेंगे और नए लोगों के लिए वो आगे लाएंगे। ये उनकी नीति है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जितने अपने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उसका उदाहरण मैं बैठी हुई हूँ कि मुझे 8वीं बार टिकट दिया है पार्टी ने। मैं पार्टी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। वो पुराने कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी कभी नहीं छोड़ती है, उनके लिए आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती है। अच्छा मंत्री, जिस तरह से कई विधायक टूटकर भाजपा से सपा के अंदर शामिल हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़कर गए हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कहीं न कहीं आपके सीट पर और आपके वोट बैंक पर भी इसका फर्क पड़ेगा? देखो, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं ना जो खुद गर्ज होते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है तब वो किसी भी दल में रहते हैं। उनका एक दल का तो निश्चित है नहीं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं। एक दल में तो वो रहते नहीं। जहाँ उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि दिखाई देती है वहाँ वो जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का ना अपना कोई व्यक्तित्व होता है, ना कोई आधार होता है, ना उनकी नैतिकता होती है और ना उनके जाने से कोई भी फर्क पड़ता है किसी प्रकार का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि भाजपा जो है वो नाग है और मैं जो है नेवला हूँ और अंतिम कील जो ठोकूंगा भाजपा में, इस बार जो बनवास पर भेजूंगा उनको। इस बयान को लेकर क्या सोचती है? वो इस प्रकार की उनकी मानसिकता है जो इस प्रकार के शब्द बोलते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के शब्दों का ही कोई इस्तेमाल नहीं होता और न इस प्रकार के शब्द हैं। अच्छा मंत्री, बात करते हैं अपनी चंदौसी विधानसभा की। केंद्र में भाजपा है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है। आप खुद विधायक सिटिंग और मंत्री भी हैं। उसके बावजूद भी क्या आपको ऐसा लगता है जिस रफ्तार से चंदौसी का विकास होना चाहिए था उस रफ्तार से चंदौसी का विकास नहीं हुआ है? आज भी चंदौसी की सड़कें गड्ढे से भरी पड़ी हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि विकास में कोई कमी नहीं हुई है। जितना विकास चंदौसी का, मैंने 72 सड़कें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं 72 सड़कें स्वीकृत करा के लाई हूँ और उन्होंने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछवा दिया है। यहाँ इतना बड़ा हाईवे कितनी टूटी फूटी स्थिति में था, लोग किस प्रकार के व्यंग कसते थे, कितना बढ़िया हाईवे बन गया। आप देखो, 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए केशव जी ने और उसके लिए लाइटों की व्यवस्था की है। तो जहाँ तक विकास की बात है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका से संबंधित कुछ सड़कें ऐसी रह गई हैं, जिलाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई है, वो बहुत जल्दी ही स्वीकृत सड़कें पड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ रोडवेज वाली सड़क है, वो जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। आपके विसौली गेट वाली सड़क है, उस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सीता रोड वाली, उस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो जहाँ ओवरब्रिज की भी बात आई थी, आज तक ओवरब्रिज नहीं बना। आपके 15 साल के कार्यकाल में यहाँ पर डिमांड रहती है तो हाँ, उस संबंध में ओवरब्रिज की बात बताऊँ, ओवरब्रिज तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बीच नगर में है। ये प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में वायरल वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई। आपको बता दें कि पुलिस को धमकी देने वाला अरेस्ट है। सरकार बदलने पर संभल में पुलिस को न रहने की धमकी दे दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको कई चैनलों ने चलाया, जैसा संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद निकली हेकड़ी, माफी मांग रहा आरोपी सदर कोतवाल इलाके का बहुचर्चित मामला बताया जा रहा है। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज 7 संभल। आज सुबह थाना कोतवाली संभल में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, ये मियाँ सराय का रहने वाला है, इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा ट्रैफिक चालान होने पर उपस्थित पुलिस वालों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया था। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक निवासी तशपुर मियाँ सराय का रहने वाला हूँ और ये 3 दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तैश में आ गया था और मैंने जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयत उल माहिन का एक पदाधिकारी हूँ। और मैं इस मामले में सभी से क्षमा चाहता हूँ। प्रदेश के बरेली जनपद के विसारतगंज क्षेत्र के शिवनगर चंपतपुर में रविवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा डमरू ढोल मजीरे के साथ गांव की गलियों चौराहों से होकर कथा स्थल तक पहुंची।
महिलाओं ने कलश यात्रा के दौरान रिद्धि सिद्धि के प्रतीक कलश को सिर पर रखकर यात्रा पूर्ण की। एटा से कथावाचक शिवराज महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ कलश यात्रा के बाद होता है। कलश हमारे जीवन के हर क्षण में काम आता है। जन्म के समय भी कलश स्थापना की जाती है और मरने के समय भी शरीर के साथ कलश विसर्जित किया जाता है। कलश पर रखा नारियल इस बात की शिक्षा देता है कि परिवार के मुखिया को ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम होना चाहिए। ऐसे जीवन की गाड़ी बेहतर चलती है। कलश के ऊपर रखी जाने वाली माला संदेश देती है कि जिस तरह फूल महकता है उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी दूसरों को सुगंध देने वाला होना चाहिए। गांव के मोरपाल प्रजापति ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से प्राणियों के द्वारा किए गए जीवन भर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी। 23 जनवरी को यज्ञ होती व भंडारा का आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट रवि कुमार साहू, निजाई से बिलाय, विशारद। खरपुर में आयोजित हुआ जैन मिलन खेकड़ा का सम्मेलन। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने की क्षेत्र संख्या 5 की शाखा 38 द्वारा आयोजित जैन मिलन के सम्मेलन में शिरकत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद क्षेत्र का है, जहाँ पर फखरपुर गांव में जैन मिलन खेकड़ा द्वारा शानदार और भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जैन मिलन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने शिरकत की। सम्मेलन में जैन समाज की एकता और जैन समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का संकल्प लिया गया। जैन मिलन के क्षेत्र संख्या 5 की शाखा 38 द्वारा आयोजित सम्मेलन में जैन समाज के निर्धन परिवारों की सहायता के लिए बनाए गए भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन और जैन मिलन खेकड़ा द्वारा किए जा रहे धार्मिक व सामाजिक कार्यों से अवगत कराई गई। कार्यक्रम में नमोकार महामंत्र का जाप, 24 तीर्थंकरों को नमन, पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ साथ देश की खुशहाली और उन्नति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों और वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीरांगनाओं द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित शिक्षाप्रद नाटिका का मंचन भी किया गया। सम्मेलन में खेकड़ा के 5 जैन मिलन के अध्यक्षों व मंत्रियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले प्रतिभागी व जैन समाज का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता क्षेत्र संख्या 5 के अध्यक्ष प्रमोद जैन और संचालन क्षेत्र उपाध्यक्ष जनेश्वर दयाल जैन, वनितिन जैन ने संयुक्त रूप से किया। रिपोर्ट विवेक जैन, ब्यूरो रिपोर्ट बागपत।